Good afternoon, dear class 8 students. Now today it's time for your exercises. Yesterday we completed our new chapter, that is chapter 9, feelings. That was a very good poem. And I have given you different works. Please try to do it systematically and sincerely. Now today we are going to start our books, activities, exercises. So let us go through it. I'll just explain you the questions, and maybe that will make you feel easy while doing the exercises. Now let us go through it. The first one is taking the correct options and CQ. Now number one is, who is asking the questions in the poem? पोएम में क्वेश्चन कौन पूछ रहा है? द पोएट, द मदर, द चिल्ड्रेन, नन ऑफ दिस. यहाँ चाइल्ड होता तो द चाइल्ड होता, ठीक होता, लेकिन यहाँ चिल्ड्रेन है. सो नंबर ए इज करेक्ट आंसर. नंबर टू, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स टू द चिल्ड्रेन इन द पोएम से? चिल्ड्रेन जो पोएम में बताया गया है वो चिल्ड्रेन क्या करता है, कैसे काम करता है? Pleasing, kind, unkind, mysterious. I think it is C, unkind. Number three, why do the things the kids say hurt the child? Because they are making fun of the child, because they are jealous of the child, because they are saying untrue things, because they are backbiting. I think it is C, isn't it? Now let us move to another part of the exercise. That is, match the stanza to the key points they present. स्टांजा 1, स्टांजा 2, स्टांजा 3, स्टांजा 4 दिया गया है. आप लोगों को स्टांजा पढ़ना है और उस पर खास क्या कहना चाहता है वो स्टांजा आप लोगों को वो पता करना है. फॉर एग्जांपल स्टांजा नंबर 1 में हम लोग क्या कह सकते हैं? नंबर 1, बिकॉज हाउ टू डील विद बुलीज. क्योंकि यहाँ पे बच्चे मम्मी से क्वेश्चन कर रहा है कि मैं ये बुलियर्स जो चिल्ड्रेन है जो बुली करता है उन लोगों से कैसे छुटकारा पाऊँ, अथवा हाउ कैन आई गेट रीड ऑफ देम, ऐसे करके. स्टैंजा 2 में फॉर एग्जांपल वहाँ पे वो स्टैंजा 2 के अनुसार नंबर डी होगा, रीज़न गिवन फॉर द बुलिंग. वहाँ रीज़न दिया गया है. वो जो बच्चे बुली करता है वो लोग अनहैप्पी रहता है. दे हैव द सॉरो डीप इनसाइड देयर हार्ट, दैट इज़ वाई दे बुली अदर्स. वो लोग अपने खुशी के लिए, अपने दुख दर्द करने के लिए दूसरे को क्या करता है? बुली करता है. नाउ स्टैंजा नंबर 3 में क्या बताया गया है? मॉम सेड लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू स्टे एंग्री, इफ़ यू लेट इट एंगर गेट्स बिगर. यहाँ पे एंगर के बारे में बताया गया है. सो नंबर ए इज़ 3, एंगर इज़ नॉट गुड. नाउ स्टैंजा 4 में बताया गया है, स्टैंजा 4 का ऑब्वियसली इट इज़ सी, द चाइल्ड इज़ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ अ बुली. सो ये भी हम लोग ने किया, मैंने ही बता दिया सब आंसर. सो नाउ नंबर सी, फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पोएम दैट राइम in the same way as the given words. राइमिंग वर्ड्स पता करना है. लीड का क्या होगा? LID, लीड. लीड का किड, KID, किड. फ्लॉप का स्टफ, फ्लॉप का क्या होगा? स्टफ. ऐसे ही हेयर, सीप, मिक्स, टिक. हेयर का क्या होगा? HARE, हेयर का केयर, CARE, केयर. It is very easy, you can do it by you just find out from the poem stanzas the rhyming word. Now let us move to the important exercise, that is answer the following questions. आप लोगों को ये करना है. मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ, आप लोगों को आंसर खुद करना है as how you understand the poem. Number 1, they don't know how to fix that. What does that refer to? यहाँ दैट क्या रिफ़र करता है? दैट का मतलब होता है हाउ टू फिक्स देयर अनहैप्पीनेस. हम लोग स्टैंजा 2 में पढ़ा था, उन लोगों के पास डीप सॉरो इनसाइड में, अपना हार्ट के अंदर डीप
वहाँ पे उन लोगों का अनहैप्पीनेस रहता है, और ये अनहैप्पीनेस को वो दूर करने के लिए उन लोगों को उपाय पता नहीं है. सो दैट हियर मीन्स द अनहैप्पीनेस दैट इज present deep inside their heart, deep inside of those children. Number 2, what does the mother tell the child about happiness in stanza 3? Stanza 3 में मम्मी ने चाइल्ड को क्या कहा अबाउट हैप्पीनेस. आप लोगों को स्टैंजा पढ़ना है और लिखना है. What are some of the consequences of letting anger grow bigger each day? अब व्हाट आर द सम कॉन्सिक्वेंसेस मतलब स्टेप्स अथवा कोई सिचुएशन ऑफ लेटिंग द एंगर ग्रो बिगर इज डे. हर दिन जो क्रोध है उसको बढ़ावा देने का मेन कारण क्या होता है, आप लोगों को उसको लिखना है अपने तरीके से, और यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द पोएम ऑल्सो. व्हाट एडवाइस डज द मदर गिव इन द लास्ट स्टैंजा. लास्ट स्टैंजा में मदर ने क्या एडवाइस दिया है अपने बच्चे को, वो लिखना है. नंबर 5, डू यू थिंक द चाइल्ड इज टॉकिंग अबाउट अ रियल सिचुएशन और एन इमेजिनरी वन. गिव रीजन्स फॉर योर आंसर. आप लोगों को लगता है ये चाइल्ड जो बोल रहा है, जो बुलिंग मैटर है, सिचुएशन है, क्या ये रियल सिचुएशन है या उसका इमेजिनेशन है. गिव रीजन फॉर योर आंसर. आंसर आपको देना है. येस, चाइल्ड इज टॉकिंग अबाउट द रियल सिचुएशन बिकॉज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चाइल्डहुड डेज this thing happens to everyone. The smaller are bullied by the bigger one. The weak children are tortured by the stronger one. ऐसे करके आप लोग रीज़न देते हुए थोड़ा बहुत 2-3 लाइन में आप लोग लिख सकते हैं. Now let us see HOTS. If you were in the child's place, would you follow the mother's advice? Why? अगर तो आप चाइल्ड जो पोएम में बताया गया वो जो किड है, बच्चे है, उसके स्थान में होता तो आप क्या अपना मम्मी का सलाह मानते, और वाई क्यों मानते वो. नाउ नंबर 2, डू यू थिंक द मदर अंडरस्टैंड्स द चाइल्ड्स प्रॉब्लम जस्टिफाई योर रेस्पॉन्स. इस पोएम में क्या मदर अपने बच्चे का जो प्रॉब्लम है, समस्या है, वो मदर समझ रहा है, कैसे जस्टिफाई करना है आप लोगों को. इट इज़ अ वेरी easy questions. Just try it, and if it is not made by you, if you are not able to make, then I will be helping you later on in the class or through the online process also. Now let us move to another part. This one you have to do by yourself. I won't be helping you because notice writing you have been taught several times. Now let us see. Your school, Manav Rachna Public School. This is the name of the school. Delhi is organizing an inter-house debate competition. The debate is open to the student of class 6 to 8. यहाँ पे debate competition open कर रहा है और ये class 6 to 8 के लिए है. Write a notice inviting the students to participate in the debate. Include the time, the date, venue and a suitable subject. You are Karun, the organizer secretary of the debating society. आप करुण बन के लिखना है. You are Karun, the organizing secretary of the debating society. मैंने ये क्लास में आप लोगों को नोटिस लिखना बहुत अच्छी तरह से सिखाया है. अगर फिर भी आप लोगों को कंफ्यूज हो रहा है तो यू कैन टेक फ्रॉम द डिफरेंट ग्रामर बुक्स दैट इज़ अवेलेबल एट योर होम, दैट इज़ अवेलेबल before you. So dear student, these are all the works that I am giving you today. Just try to solve it, just try to do it. As much as you are ready for solving all this problem, the more you will learn further. So now let us stop here. Thank you for watching the video, listening the video. Let us meet in our next classes. Tomorrow it will be a gap, and Monday onwards we will be having a regular classes. Till then, have a nice time. Thank you.